कर बैठ गई। ये रथ आया जेल के गेट के सामने, कहा किवाड़ खोलो, फाटक खोलो, मैं अपने पति और अपनी बहन से मिलने आई हूं। मेरे भक्तों जेल के फाटक खोल दिए। तो रोहिणी अंदर गई। जो देवकी ने दीदी को देखो, एकदम से झपट के दौड़ी, दीदी! बाएं फैला करके रोहिणी ने अपनी छोटी बहन देवकी को छाती से लगा लिया। छाती में मुंह छुपाकर देवकी कहने लगी, दीदी भैया ने छह मार डाले और मैं नहीं मरी। जेल में कब तक सड़ूंगी दीदी, मैं मर क्यों नहीं रही हूं। इतना कहकर भक्तों फपक फपक के रोने लगे। रोहिणी अपनी छोटी बहन की पीठ थपथपा रही है। तसल्ली दर बहन, देवकी के पेट में बच्चा पैदा होने की पीरें आने लगी। एकदम से कहने लगी, दीदी मुझे लगली लला पैदा होने का समय आ गया, संभालो मुझे दीदी। रोहिणी ने गोद में लेकर अपनी छोटी बहन को हिम्मत बंधाई, जमीन पर लेटा लिया, बाको सर गोद में रख लो। एकदम से बच्चा पैदा हुआ। देवकी बेहोश हो गई। देवकी बेहोश हो गई। देवकी ने मैं दीदी की गोद ही ली है सिर्फ। रोहिणी बच्चे को साफ करती है, बाको नारू काट दो। तो देवकी को होश आ गया। बोली, दीदी जब लला को तू लिए जा, मैं भैया के हाथों से मर जाऊंगा, तू पाल लेना इस बच्चे को। मेरे भक्तों, रोहिणी ने बच्चा लिया, अपने दोनों स्तनों के बीच में धर के ऊपर से चादर कर ली और कहा, दीदी मैया समझ बन के पालिए। मेरे भक्तों, रोहिणी कहने लगी, चिंता मत कर बहन, भैया के हाथ इस बच्चे तक नहीं पहुंचने दूंगी। और बच्चा को छाती में छुपा के चादर से ढांक के चली आई गोकुल के लिए। ये जेल में हल्ला होएगा कि सातवां गर्भ खंडित होएगा। कंस बोला, नहीं, बच्चे का पूरे दिन थे, बोलो बच्चा कहाँ है। न इसी जेल के आंगन में तुम्हारी लाशें दबा दूंगा। लेकिन भक्तों, हर कर्मचारी जानता था कि बच्चे को रोहिणी ले गई। आत्मा इतनी दुखी थी लोगों, किसी ने नहीं बताया। कंस को रात भर नींद नहीं आई कि बच्चा गया तो गया कहां। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है। कंस सोचने लगा, 1 महीना से पहले नहीं जान पाएंगे बहन के पेट में बच्चा है। 2 दूतियां बुलाई और कहा, तुम आंगन में लग जाओ, मेरी बहन के आंगन में। मेरी बहन का महीना चढ़ जाए तो मुझे अवगत कराना। अब तो दूतियां लग गई। 2 महीने हो गए। सो दूतियों ने कंस को बता दिया कि तुम्हारी बहन का महीना बढ़ चुका है, तुम्हारी मौत उसके पेट में आ गई।
सोई भक्तो हाथ में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, काल कोठरी में की बात बंद करो। काल कोठरी जानते हो, जहाँ में 24 घंटा अंधेरा, उजालो देखने को न मिले, बामें बंद करे, तलवारें भाले बंदूकें बर्छियां सजाने लगो, जेल के फाटक पर दौरी चौकियां बिठाने लगो। लेकिन एक बात बताऊं भक्तों, जब किसी मैया के पेट में बच्चा होता है और जब बच्चा पर खून चढ़ाता है, खून तो पान की तरफ से जान से निकलती है, प्राण से निकलती है, वो भी अच्छा खाने को न दे। कंस ने हुक्म कर दिया मेरी बहनों को अच्छा भोजन मत देना, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा, 8 दिन की सड़ी भाई रोटी दो। मेरे भक्तों, कसला धर दो फूटो समय बम रोटी के टुकड़ा गले तसला धर दो फूटो समय बम रोटी के टुकड़ा गले हुए, से घड़ा में पानी है, कमल में दोनों पड़े हुए। मेरे भक्तों, ये कंस को दिन ही दिन चित्त उदास हो रहा, और ये देवकी को 10वां महीना पूरा भो, अंत में कौन दिन आएगा, कौन रात आएगी, कौन महीना? भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक रिमझिम है, बूंदन की तनक रिमझिम है, आधार कसम से कह रहे हैं अब कोई कृष्ण अष्टमी है। एक कोने में वसुदेव, एक कोने में देवकी, हाथ दोनों पीछे बंधे देवकी के, पान में बेड़ियां, पुरबाई की हवा, छोटी छोटी बुनियन की फुहार, जुगनू चमक रहे, मोर बोल रहे, पपिया बोल रहे, कोयल कूक रहे। एक दीवार चमकी, लाल लाल गोला से बन गया। वसुदेव देवकी की आंखों में झपका लगा, वो गोला बढ़ता चला गया, बढ़ता। नौजवान की आकृति में, चौड़ी छाती, 4 भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में, पतली कमर, सुडौल जंघाएं, गले में कौस्तुभ बेदन की मालाएं, और पैरों के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें इतनी रसीली रहे कि हिरणियां शर्मा जाए, चौड़ो माथो, थोड़ी में छोटो सो गड्ढा। मेरे भक्तों, हाथ जुड़ गए। देवकी बोली हम बैकुंठ में बैकुंठ यहाँ चल के आओ। जब कोठरिया में कंस 6 महीना झाड़ी न लगबात, ये दीनानाथ जे कोठरी में का कर बेको आए हो, वो हम आपकी का सेवा करें। भगवान बोले वसुदेव देव की, तुम मेरे सच्चे भक्तों में से हो, सेवा करवाने नहीं आया हूँ, तुम दोनों की सेवा करने आया हूँ। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन में तोड़ूंगा, या कंस को खाक में मिला के छोड़ूंगा। तुम अपने बेटा के रूप में हमें स्वीकार कर लो और हमें मैया यशोदा के यहाँ पहुँचा देना। गोकुल में मैया को बाल लीला दिखानी है। इतना कह के वो विराट मूर्ति बच्चा के रूप में बदल के मैया देवकी की गोद में गिर पड़ी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। गोद में आ गए मैया, चूमन लगी लला को, ओठों पे ओठ धर के रोन लगी।
बसदेव कहने लगे, हे प्राण प्यारी रो नहीं। कंस को पता लग गया तो बच्चा को कुचल देगा। बसदेव कहने लगे, हे प्राण प्यारी देख लो जी भर के। देवकी बोली, पिया एक बात कहूं? कहो। 6 लला भैया ने मार दे, इतना दुख ना है भाव। जल लला को देख के छाती फट रही है। चाहे हम तुम भले भैया के हाथ से मारे जाए तो लला को बचाए जाए। बसदेव कहने लगे, हाथन में हथकड़ियाँ, पान में बेड़ियाँ, दरवाजे पे दोहरे ताले, हाथ में भाला रहे पहरे वाले, तू लला कैसे बचे? जाना है। देवकी बोली, पिया मोई बात याद आएगी। गोकुल में तुम्हारे भैया रहते नंद, जसोदा मेरी याजी लगत है, और बड़े लला को दीदी रोहिणी पाल रही है। जब थाती तुम जसोदा दे आई हो तो जसोदा हमारे लला को पाल ली है। मेरे भक्तों, इतना कहकर मैया ने अपनी खोपड़ी पलंग की पाटी से मार दी। सोई बसदेव ने एकदम हाथ पकड़ा, कहा नहीं रो नहीं। अगर मेरे बंधन टूट जाए तो हम लले बचाए जाए। जो कोई बंधन टूट जाए, हाथन की हथकड़ियां, पान की बेड़ियां चट चट टूट गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अंधेरे में टटोलन लगी। मैये टूटो बहु सूप मिले, कम्बल फाड़ के बिछाई दो, लला को लेटाई दो, और जब सूप दो है, देवकी ने कन्हैया के 2 ओठन को चूम लो। जाओ लला, तुम नी के रही हो, सियाने हो जाते जब मैया की जेल कटवाई गई हो। मेरे भक्तों, सूप दे दो। घुटनों में मुंह छुपा के बिलक बिलक के रोने लगी। बसदेव जी निकल गए। गोकुल में पहुंचने के लिए यमुना को पार करना है। फाटक खुले हैं, ताले चटके पड़े हैं। अब यमुना को पार करना हो तो यमुना में घुस गए। लला को लेके हल्की हल्की बूंदें पड़ रही। और भक्तों, यमुना ने देखो कि भगवान कोरे कोरे जा रहे, इनके पैर भी नहीं छू पाओगे।